कक्षा 7 पाठ 5 दांत है तो जहान है। गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब हम आज पढ़ेंगे बड़ा ही अच्छा पाठ है, दांत है तो जहान है। चलिए शुरू करते हैं। दांत है तो जहान है। शरीर के सभी अंगों का पृथक पृथक विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस पंचभूत शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो महीनों में एक आध बार ही काम आते हैं। मैंने पूरे माह शरीर के प्रत्येक अंग द्वारा निष्पन्न कार्य का आंकड़ा तैयार किया और पाया कि यदि शरीर में एकाध अंग का बोझ कम हो जाए तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने इसमें कुछ चीजों तो मात्र सजावट के लिए लगा रखी हैं। उदाहरणार्थ बाल, है ना। कुछ चीजें परमात्मा ने सजावट के लिए लगा रखी हैं, जैसे बाल। बाल का कोई काम होता है क्या? कोई काम नहीं होता। वो सिर्फ आपके सजावट के लिए है, शरीर को सुंदर बनाने के लिए है। तो अब आप ही बताओ, क्या गंजे आदमी की कार्य क्षमता किसी बालों वाले से कहीं भी कम है? फिर बाल हो या ना हो, कोई विशेष अंतर तो पड़ता नहीं, है ना। तो इसके विपरीत कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता हर क्षण बनी रहती है। लोग कहते हैं आंखें हैं तो जहान है, परंतु मेरे सर्वेक्षण में आंखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। आंखें सिर्फ देखने के काम आती हैं। मैंने 2/3 उम्र इनसे काम ले लिया और इनसे जो जो चीजें या हालात देखे, उन्हें देखकर इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अब और कुछ देखने को जी नहीं चाहता। छल फरेब से भरी दुनिया देख ली, शोषण देखा, अन्याय देख लिया। अब यदि 1/3 उम्र बिना कुछ देखे गुजर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, मुझे शांत रहना अच्छा लगता है। अतः कुछ आंख दिखाता भी है तो चुपचाप उसकी आंख देख लेता हूँ। यदि कोई आंख दिखाता भी है तो चुपचाप उसकी आंख देख लेता हूँ। समय के साथ लोग आंख फेर लेते हैं। सोचता हूँ यदि आंख ना होती तो मुझे किसी की आंख क्यों देखनी पड़ती। भले ही कोई आंख फिरा लेता तो मुझे क्या फर्क पड़ता, लेकिन अब जब तक ये शरीर से चिपकी हैं तब तक अच्छा बुरा सब कुछ देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा। मेरी तालिका में सर्वाधिक विशिष्ट अंग हैं दांत। जैसा कि नाम से ही इसके महत्व की सुगंध आती है। मेरी मान्यता है कि दांत है तो जहान है। जैसे सांप के दांत निकाल दो तो सांप का सर्पत्व ही नष्ट हो जाएगा, है ना। तो कुत्ते के दांत ना हो तो वह कितना भी भौंकता रहे, कौन डरेगा उससे, है ना। ऐसे ही सांप के दांत निकाल दिए जाए तो कौन डरेगा उससे। इसी तरह यदि मनुष्य के मुंह में दांत नहीं तो उसका जीवन निरर्थक है। भले ही आप किसी को दांत से काटो मत, पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो बना ही रहता है कि इसके मुंह में दांत हैं, कि उसके मुंह में दांत हैं, है ना। भले ही किसी को ना काटे कुत्ता, लेकिन एक प्रभाव बना रहता है कि उसके मुंह में दांत है। सामने वाला सोचेगा कि हाँ उसके मुंह में दांत है, वो काट सकता है। जब बंदर घुड़की देता है
तो वह दांतों की लंबाई चौड़ाई दिखा देता है ना, दांत ही दिखाता है। और घुड़की वाला प्राणी स्वतः 2-4 गज पीछे हट जाता है। जिस आदमी के जितने लंबे दांत होते हैं, मैं उसे उतना ही आदर देता हूँ। लंबे दांत होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लोग उसके हंसमुख और रुदनमुख होने का अंदाजा नहीं लगा सकते। खुशी या गमी के अवसर पर उसको चेहरे के हाव-भाव बदलने की आवश्यकता नहीं, जाकी रही भावना जैसी वाली बात यहाँ पूर्ण रूपेण यथार्थ हो जाती है। आपने कहावत सुनी होगी, जाकी रही भावना जैसी, है ना? पूरी नहीं कहूंगा, वाली यहाँ पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो जाती है, चरितार्थ हो जाती है। खुशी के अवसर पर आपको लंबे दांत वाला आदमी न हंसते हुए भी हंसता नजर आएगा। इसी तरह शोक सभा में उसके दीर्घ दंत स्वतः रुदन का दरिया बहा देते हैं। कहते हैं हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। हाथी ने दांतों के महत्व को समझा होगा, तभी तो दांतों का डबल सेट लगवाया, है ना? उसके मतलब डबल सेट मतलब दिखाने के और खाने के और। जरूर उसने लंबे दांतों वाले मनुष्य से प्रेरणा लेकर ऐसा किया होगा। दांतों के बिना मनुष्य ना तो रो सकता है और ना ही हंस सकता है। हमें जब भी किसी से कोई चीज मांगनी होती है तो पहले दांत खिसकाकर हल्का मुस्कुराना पड़ता है, ताकि दाता प्रभावित हो। किसी से जब हम कुछ मांगते हैं पहले दांत खिसकाकर मुस्कुराना पड़ता है, किसी से मुस्कुरा कर मांगना पड़ता है। हम गुस्से में तो नहीं मांग सकते ना किसी से कुछ। तो अब यदि दांत ही नहीं होंगे तो खिसकाएंगे क्या? अब यदि हमारे दांत ही नहीं होंगे तो फिर खिसकाएंगे क्या, किससे मांगेंगे कैसे? यह लेखक की सोच है। ऐसे ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर दांतों तले उंगली दबाना आवश्यक है। तात्पर्य हुआ कि आश्चर्यजनक दृश्य वही व्यक्ति देख सकता है जिसके मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत हों। सर्दी का अंदाज दांत किटकिटाने से लगता है। शीतलहर में लोग दांत किटकिटाकर ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं। पर तो पर जो बेचारे दंत विहीन हैं, वे इस मुख से भी वंचित रह गए। इस सुख से भी वंचित रह गए। लोग दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वाते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि वे लोग अपने दांतों को सोने चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर माने क्यों नहीं, आखिर दांत ही तो शरीर का सबसे वफादार अंग है। आकार के अनुसार दांतों के 2 प्रकार हैं। प्रथम वे जो मुंह की परिसीमा में समाये रहते हैं तथा यदा कदा ही ओठों से बाहर झांकते हैं। दूसरे वे दंतहीन दीर्घ दंत हैं जिनके आवास हेतु ओंठ छोटे पड़ते हैं तथा उन्हें अधिकतर समय ओठों से बाहर बिताना पड़ता है ना? बहुत छोटे दांत, उन्हें अधिकतर समय ओठों के अंदर ही बिताना पड़ता है। यद्यपि बोलने का सारा उत्तरदायित्व जीभ का है। किसका है? जीभ का। परंतु वह दांतों से डरकर ही सही सही बोलती है। दांत टूटते ही मनुष्य के मुंह से अशुद्ध शब्द निकलने
प्रारंभ हो जाते हैं। दांतों को महत्वपूर्ण समझकर ही लड़ाई झगड़े में प्रतिद्वंदी सर्वदा पहले दांत तोड़ने की बात करता है। रही शरीर के बाकी अंगों की बात, तो मुझे ऐसी कोई इंद्रिय इतनी महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रही जो दांतों का मुकाबला कर सके, है ना। तो किसी ने कहा था, कुछ मनुष्य खाने के लिए जीते हैं तो कुछ जीने के लिए खाते हैं। घूम फिर कर बात तो एक ही हुई कि दोनों खाते हैं और खाने के लिए दांत परम आवश्यक हैं। बहुमत के आधार पर भी दांत सर्वोपरि हैं। शरीर के अधिकतर अंग इकलौते हैं या फिर उनकी संख्या 2 तक हो सकती है, पर दांत संख्या में सर्वाधिक हैं, है ना। शरीर में कुछ अंग हैं जो इकलौते हैं, लेकिन कुछ अंग ऐसे भी हैं जो 2 हो सकते हैं, वो है ही, है ना। जैसे आंख 2 हैं, पैर 2 हैं, घुटने 2 हैं, 2 हो सकते हैं। दिल 1 है ना। तो बहुत सी अधिकतर चीजें 1 हैं, लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं जो 2 भी हैं, किडनी भी 2 है। लेकिन यदि हम दांतों की बात करें तो वो सर्वाधिक संख्या में, है ना। हानि लाभ की पूरी गणना के बाद अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, भले ही मेरी आंख फोड़ दे, टांग तोड़ दे, पर इस बत्तीसी को सही सलामत बनाए रखना। यह कवि प्रार्थना करता है। ठीक है, तो अब हम अनुभव विस्तार देखते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, यानी यहाँ पर हमारे सही जोड़ी को देखेंगे। तो सही जोड़ी क्या है? पंचभूत। पंचभूत क्या होता है? शरीर। क्या होता है पंचभूत? शरीर। और पंचभूत शरीर, इसको ड्रॉ करके मिला लेते हैं, ऐसे करके पंचभूत शरीर। गंजा आदमी, शीत लहर, दीर्घ दंत। अब दिए गए शब्दों में से उपर्युक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परमात्मा ने शरीर में कुछ चीजें मात्र बनावट के लिए लगा रखी हैं या सजावट के लिए? किस लिए? सजावट के लिए। गंजे आदमी की कार्य क्षमता किसी बालों वाले से कम नहीं होती। ऐसी नहीं होती, कम नहीं होती। मेरे सर्वेक्षण में आंखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। किसमें? सर्वेक्षण में। मैंने छल फरेब से भरी दुनिया देख ली है। छल फरेब से भरी दुनिया देख ली। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। लेखक ने मनुष्य के अतिरिक्त किन किन प्राणियों के दांतों का उल्लेख किया है? देखिए, तो लेखक ने मनुष्य के अतिरिक्त सांप और कुत्ते के दांतों का उल्लेख किया है। सांप और कुत्ते के दांतों का। किसी से कुछ मांगने से पहले दांत दिखाना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? किसी से कोई भी चीज मांगनी होती है तो पहले दांत खिसकाकर हल्का हल्का सा मुस्कुराना पड़ता है ना। शीतलहर में लोग अपना गुस्सा कैसे झाड़ते हैं? तो शीतलहर में लोग दांत खिटखिटाकर ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं।
किस बात से पता चलता है कि लोग अपने दांतों को सोने चांदी से अधिक महत्व देते हैं? लोग दांतों में सोने चांदी के तार जड़वाते हैं। इस बात से पता चलता है कि लोग अपने दांतों को सोने चांदी से अधिक महत्व देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं, लेखक लंबे दांत वाले व्यक्ति को अधिक आदर क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा, लेखक लंबे दांत वाले आदमी को इसलिए आदर अधिक देते हैं क्योंकि लंबे दांत होने से उस आदमी के गुस्सा होने या खुश होने का अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना? उनके लिए जाकी रही भावना जैसी वाली बात यहाँ पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो जाती है ना? लंबे दांतों वाले को इसलिए आदर देते हैं। लेखक ने आकार के अनुसार दांतों के कितने प्रकार बतलाए? तो आकार के अनुसार दांतों के 2 प्रकार हैं। पहले वे जो मुंह की परिसीमा में समाये रहते हैं, यानी मुंह के अंदर रहते हैं, तथा यदा कदा ही ओंठों से बाहर निकलते हैं, कभी कभी ही निकलते हैं। दूसरे वे दीर्घदंत हैं जिनके आवाज के लिए ओंठ छोटे पड़ते हैं और तथा उन्हें ज्यादातर समय ओंठों से बाहर बिताना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं, लेखक ने बालों को सजावट की चीज कहा है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? तो लेखक ने बालों को सजावट की चीज कहा है क्योंकि इनके होने अथवा नहीं होने से कोई मानसिक तथा शारीरिक ताकत पर फर्क नहीं पड़ता है, अतः लेखक का उपर्युक्त तथ्य बिल्कुल सही है। लेखक के अनुसार आंखों का महत्व कम क्यों है? तो देखिए, लेखक ने छल फरेब से भरी दुनिया, शोषण, अन्याय आदि स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सका। कोई आंख दिखाता भी है तो चुपचाप उसकी आंख देख लेता हूं। समय के साथ लोग आंख फेर लेते हैं। लेखक सोचता है, यदि आंख ना होती तो उसे किसी की आंख क्यों देखनी पड़ती, है ना? इसलिए लेखक के अनुसार आंखों का महत्व अधिक नहीं है। लेखक परमात्मा से क्या प्रार्थना करता है? तो हानि लाभ की पूरी गणना के बाद अब लेखक परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, भले ही मेरी आंख फोड़ दे, टांग तोड़ दे, और पर इस बत्तीसी को सही सलामत रखे। यह प्रार्थना लेखक परमात्मा से करता है। अब भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। पहला, पंचभूत सर्वाधिक विशिष्ट प्रतिद्वंदी परमात्मा। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। शुद्ध लिखना, इनको आप बुक से देखकर लिख लेना। प्रश्न 6, पाठ में आए इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको इनके अर्थ लिखना है और उनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका प्रयोग करना है। तो पहला है आंख फेरना। इसका अर्थ है समय पर साथ छोड़ना। समय पर साथ छोड़ना, उसे कहते हैं आंख फेरना। वाक्य हो जाएगा, मैंने सुधीर से पैसे क्या मांगे कि उसने तो आंख फेर ली।
दूसरा है आंख दिखाना, यानी क्रोध होना, क्रोध करना। इसका वाक्य हो जाएगा कि हमारे अध्यापक तो आंख दिखाकर ही हमें डरा देते हैं। उसका बाद है दांत खिसकाना, यानी मुस्कुराना। अर्थ हो जाएगा मुस्कुराना। दोस्तों अब दांत भी खिसकाओ, बहुत देर हो गई, यानी मुस्कुराओ। दांतों तले उंगली दबाना क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। अर्थ हो गया आश्चर्यचकित होना। राजेश को सिगरेट पीते देख उसके पिता ने दांतों तले उंगली दबा ली। वाक्य हो गया। अब अगला है दांत तोड़ना, यानी पिटाई करना। तो वाक्य हो जाएगा और अधिक फालतू बोला तो दांत तोड़ दूंगा। यह वाक्य हो जाएगा। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7। हाथी के दांत खाने के और कहावत का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो इसका कहावत का प्रयोग करना है इसका। तो वाक्य बनाते हैं। तुम्हारे बेटे ने सारे साल परीक्षा की तैयारी की, किंतु वह फेल हो गया। सही कहते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 8। इस पाठ में आया डबल सेट शब्द अंग्रेजी भाषा का है, जिसे हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी के 5 शब्द लिखिए। ठीक है, 5 शब्द देखते हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो पहला हो जाएगा फर्स्ट क्लास, मोटरसाइकिल, कार, मशीन, डॉक्टर, यह सब हो जाएंगे हिंदी में।